बार क्या होगा कि आपको जब पेमेंट मिलेगा तो बोलेंगे कि हम 10% टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप काट के पेमेंट करो। लेकिन ये भी आश्वस्त होना जरूरी है कि आपका पैसा अगर कोई टीडीएस काटा है तो आपके नाम पे जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको समय समय पे, खास करके क्वार्टरली 3-3 महीने पे, जैसे हमने बताया कि 15 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है, तो 15 जुलाई के बाद 20 जुलाई तक ही सही, लेकिन आपको चेक करना है कि इस क्वार्टर में मेरा टीडीएस कटा था, मेरे नाम पे उन्होंने जमा किया कि नहीं किया। ये जस्ट लाइक आप ऐसा समझिए कि हम अगर कहीं जॉब करते हैं, अगर मेरा पीएफ कट रहा है, तो पीएफ कट रहा है तो हमें आश्वस्त होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा कि पीएफ आप जमा कर रहे हो कि नहीं मेरे नाम पे, क्योंकि वो पैसा तो मेरा है। अगर मेरी 10,000 सैलरी है, 12% अगर आप टीडीएस काट, अगर पीएफ काट रहे हैं, तो 1200 रुपया तो मेरे सैलरी से आपने काट लिया, और 1200 एम्प्लॉयर अपने तरफ से जमा करता है। तो 1200 जो आप मेरे अकाउंट से काट रहे हैं, मेरे सैलरी से कट कर रहे हैं, वो पैसा मेरे अकाउंट पे जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, जब तक हम अपना ईपीएफ लॉगिन करके चेक नहीं करेंगे, कौन बताएगा। और हो सकता है कि आप साल भर 2 साल चेक ही नहीं किए, उसके बाद बहुत बड़ा बर्डन हो गया, एम्प्लॉयर जमा ही नहीं कर रहा था, वो अलग बात है कि एम्प्लॉयर के ऊपर ये स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, उसको जमा करना है। लेकिन हमारा ये करना है कि हम लिटिगेशन में क्यों फंसते जाए, बेहतर है कि हम अवेयर रहें, और अगर 1 महीने जमा नहीं हुआ तो अपने एम्प्लॉयर को जाके बोलेंगे कि लास्ट महीने में आपने प्रोजेक्ट किया था, अभी तक पैसा जमा नहीं हुआ है, आप जमा करो मेरा पैसा। तो इसी तरीके से हमने ये कहा कि अगर आपके भी पेमेंट में कोई टीडीएस अगर डिडक्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं है, अपने इनकम टैक्स का लॉगिन पासवर्ड अपने पास रखिए। इनकम टैक्स का लॉगिन पासवर्ड से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। ई फाइलिंग करके उसमें जो टैब होता है उस पर दबाना है, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे फॉर्म 26AS करके आता है, उस पर जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि मेरे नाम पे कितना टीडीएस जमा है। तो अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो जिसने भी टीडीएस आपका काटा है, आपको जाकर उनको रिमाइंडर देना है कि अभी तक हमारा टीडीएस शो नहीं कर रहा है, जमा कीजिए मेरा टीडीएस। इससे चूंकि आपका पैसा है, हमने क्या कहा कि अगर 3 लाख रेंट देना था, हमने 270 ही पेमेंट उनको किया, तो 30,000 मेरा नहीं है, वो 30,000 उस ओनर का ही, उनके बैंक पे हमको 30,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कुछ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीजें हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट को हमेशा मेंटेन करना सीखिए। और बीइंग ए स्टार्टअप, आपके पैकेट में एक छोटा सा डायरी जरूर होना चाहिए, ताकि आप दिन भर जहां भी यहाँ वहां होते हैं, बहुत समय क्या होता है कि आपके माइंड से बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है। और ये ब्लंडर तब होता है कि जब आपको कहीं से पैसा लेना है वो भी आप भूल जाते हैं। और ये ध्यान रखिए बात, ये कोई मतलब सिस्टम हम लोग कंप्यूटर नहीं है कि एक उसमें प्रोग्रामिंग सेट कर दिए उस पर वो काम करेगा। ये माइंड ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये भूलेगा, कुछ ना कुछ इनको भूलना है। तो इसलिए अपने पैकेट में एक छोटा सा डायरी और पेन आप जरूर रखें।